मीडिया के भाई बंधु लोकतंत्र में चौथे स्तंभ हैं। वो तो तीखे सवाल पूछेंगे ही। आप भी हमसे तीखे सवाल पूछेंगे तो उसका तो जवाब देना है। और अब जवाब दीजिए। ये वो उस तरह की हरकत, किसी को दौड़ा के मारना, ये कहीं पर सभ्य समाज का ये परिभाषा नहीं है। माननीय सांसद महोदय को इस पर विचार करना चाहिए और आप सबसे माफी मांगना चाहिए। 2 दिन पहले जो घटना घटित हुई है, बाकी में प्रशासन का चुस्त दुस्त जो थे और पूरी सख्ती से उसको निपटे हैं। बहुत जल्दी प्रशासन वहां पहुंच करके उसको कंट्रोल कर लेना, हम समझते हैं कि अपने आप में एक अनूठा प्रयास है, एक सराहनीय काम है। बिहार की राजनीति एक अलग ही चरम पे पहुंच चुकी है, जहां एक तरफ पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के दौरे पर अजब टिप्पणी सुनने को मिल रही है, जहां पर नेता प्रतिपक्ष ने एक भी मौका ना छोड़ते हुए लगातार बयानबाजियों का बांध छोड़ दिया है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और अब देखना शुरू कर चुके हैं आगाज़ एक्सप्रेस। और इस संदर्भ में कि क्या कुछ नज़रिया है एनडीए का, इस संदर्भ में हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ कहना है जिस तरीके से जेडीयू सांसद ने पत्रकार के साथ व्यवहार किया है और प्रधानमंत्री के दौरे पर तेजस्वी यादव की टिप्पणी पर। आइए सीधा उनसे सुनते हैं। देखिए, महात्मा गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। इस देश को आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाए हैं। उन्होंने हम सबको एक सीख दी है कि हम अहिंसा के रास्ते पर भी चल के कोई भी काम को कर सकते हैं, जिसके अंदर टॉलरेंस हो और जो शांति में विश्वास रखता हो, तो भी कोई भी बड़ा काम कर सकता है। तो आज उनकी पुण्यतिथि पर हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं आपके माध्यम से, और सभी लोगों को कहते हैं, समाज के सभी वर्गों को, कि महात्मा गांधी जी के बताए हुए उसूलों पर हम सबको चलना चाहिए। और वही सच्ची रास्ता है, वही विकास का रास्ता है, वही सबको एक करने का रास्ता है। उन्होंने सबको, सब जाति धर्म को एक कर करके सबको एक समान देखा है। तो वाकई में हमारे लिए आज एक अहम दिन है उनको याद करने का। हम समझते हैं कि हम उनसे प्रेरणा लेके हम अपनी पार्टी को भी आगे बढ़ाएंगे, उनके बताए हुए उसूलों पर चलेंगे। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जो प्रयागराज में घटना घटी, कहीं ना कहीं प्रशासन की जो है वो गलती थी। देखिए, जहाँ तक हम प्रयागराज की बात कर रहे हैं, आप देखे होंगे कि ये दुनिया का एक, समझिए कि ये अजूबा है। इतनी संख्या में लोग एक बार में 5 करोड़ 6 करोड़, अभी सुनने को आया 14 करोड़ लोग एक साथ रहते हैं, और उनका मैनेजमेंट करना वाकई में काबिले तारीफ है। मैं तो आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी को। इतना बड़ा आयोजन को इतनी शांति ढंग से उन्होंने इसका काम कर रहे हैं। आज भी एक सिटी बसा हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा सिटी वो बसा हुआ है, और उसमें एक घटना, दुखद घटना हुई है। लेकिन आप सोचिए कि प्रशासन कितना जल्दी उसको कंट्रोल कर लिया। अगर आप पीछे जाएंगे तो इस तरह की घटनाएं हुई है और बहुत सारे लोग हताहत हुए थे। लेकिन आज की जो 2 दिन पहले जो घटना घटित हुई है, बाकी में प्रशासन का चुस्त दुस्त जो थे और पूरी सख्ती से उसको निपटे हैं। बहुत जल्दी प्रशासन वहां पहुंच करके उसको कंट्रोल कर लेना, हम समझते हैं कि अपने आप में एक अनूठा प्रयास है, एक सराहनीय काम है। और हम आगे ऐसा ना हो, इसके लिए वहाँ के मुख्यमंत्री जी स्वयं समीक्षा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी स्वयं समीक्षा कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि किसी के अफवाह में नहीं आए। और जहां आपको मौका मिलता है, गंगा जी में डुबकी ले, महाकुंभ का जो एक संगम, एक संयोग आया है, इसका आप लोग पुण्य प्राप्त करें। तो लोगों को हम भी आपके माध्यम से कहते हैं कि हड़बड़ाहट कुछ नहीं करना चाहिए। आप आस्था से गए हैं, अपनी आस्था में विश्वास रखिए और गंगा मैया में डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं, करिए। लेकिन भगदड़ कोई भी अफवाह में ना फैले। 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है कि फिर से एक बार वो जुमलेबाजी करने आ रहे हैं, क्योंकि चुनावी वर्ष है। अब उनको जुमला लगता है तो हम क्या करें, उनको डर लग रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, बिहार को कुछ सौगात देके जाएंगे, और हम जो बैनर पोस्टर लगाए हुए हैं, जो माई 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 बहन सम्मान योजना, मान योजना, क्या क्या है, तो उनको डर लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी बिहार को कुछ दे के जाएंगे। वो तो बिहारी हैं नहीं, बिहार को भलाई चाहते नहीं है। अगर चाहते तो प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते, क्योंकि प्रधानमंत्री जी आएंगे, कृषि डिपार्टमेंट का एक बड़ा कार्यक्रम है, कुछ न कुछ बिहार को दे के जाएंगे। हमारे बजट में भी कुछ न कुछ बिहार को जरूर मिलने वाला है। पिछले बजट में आप देखे होंगे कितनी राशि बिहार को मिली है, कितनी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हो रहा है, हर क्षेत्र में काम हो रहा है, हर क्षेत्र का उनके विधानसभा में भी विकास हो रहा है। तो ये तो सब देन डबल इंजन की सरकार का है। तो उनका काम है विरोध करना, डरे सहमे लोग हैं, विरोध करने दीजिए।
2025 में उनका सफाया हो जाएगा, कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। भागलपुर के सांसद द्वारा पत्रकारों के साथ मारपीट की घटना हुई है। ये देखिए दुखद घटना है। मीडिया के भाई बंधु लोकतंत्र में चौथे स्तंभ हैं। वो तो तीखे सवाल पूछेंगे ही। आप भी हमसे तीखे सवाल पूछेंगे तो उसका तो जवाब देना है, और अब जवाब दीजिए। वो उस तरह की हरकत, किसी को दौड़ा के मारना, ये कहीं पर सभ्य समाज का ये परिभाषा नहीं है। सर, आप मानते हैं गलत? निश्चित तौर पर ये सभ्य समाज की परिभाषा नहीं है। मारपीट कहीं पर हमारे लोकतंत्र में, और चाहे हम जिस परिवेश में रहते हैं, हाँ, कहीं पर इसका कोई, हम आज गांधी जी की अति मना रहे हैं, पुण्यतिथि मना रहे हैं, तो हम आज भी उसी माध्यम से कहना चाहते हैं कि कहीं सभ्य समाज की परिभाषा नहीं है। आपके तीखे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। मीडिया का जो दायित्व है, वो मीडिया अपना काम कर रही है, उसका जवाब आपको देना है, चाहे नहीं भी दे सकते हैं आप जवाब। कोई जबरदस्ती नहीं है। हम लोग से भी कोई सवाल आप करेंगे, हमें लगता है कोई सवाल मुझे नहीं देना है जवाब, तो मैं आपसे कहूंगा कि मैं जवाब नहीं दूंगा। लेकिन इस तरह की हरकत वाकई में निंदनीय है। माननीय सांसद महोदय को इस पर विचार करना चाहिए और आप सबसे माफी मांगना चाहिए। सर, बीपीएससी में जो धांधली हुआ उसको लेकर के छात्र फिर से सड़कों पर उतर रहे हैं और चिराग पासवान ने भी बोल दिया है कि री एग्जाम होना चाहिए। नहीं, देखिए, माननीय चिराग पासवान जी ने आयोग से कहा है, जो बीपीएससी है, बिहार लोक सेवा आयोग जो है, उनसे कहा है कि आप इसको देखिए, माने जो छात्र बोल रहे हैं उनके आरोपों पर आप ध्यान दीजिए, उनके आरोपों को आप फिर से विवेचना कीजिए। तो हम समझते हैं कि आयोग हमारा जो है वो निष्पक्ष है, सक्षम है, और छात्रों के द्वारा जो भी बातें उठाई गई है आयोग के समक्ष है, प्रस्तुत है। आयोग उसमें छानबीन किया है, और जहां पर गड़बड़ियां नजर आई है उस पर देखें कि पुनः एग्जाम हुआ था। और हम समझते हैं आगे भी ऐसी कोई बातें आएगी तो आयोग सक्षम है, सरकार निष्पक्ष है। सरकार ने तो साफ कहा है कि अगर ऐसी कोई बात छात्रों के पास है, जो आपके पास साक्ष्य है, तो आप साक्ष्य हमको दीजिए, हम उसको करेंगे। तो देखिए, बेबुनियाद की बात करना वो अलग बात है। और छात्र से भी अपील करेंगे, शांति बनाए रखिए, पढ़ने लिखने में ध्यान दीजिए। अगर कहीं पर भी कुछ आपको ऐसा लगता है तो आप साक्ष्य प्रस्तुत कीजिए, सरकार उस पर एक्शन लेगी। अभी हम जैसा मानते हैं कि आयोग जो हमारा आयोग है, अब लालू जी के राज में क्या होता था, अब 4 साल 5 साल परीक्षाएं लेट होती थी, एग्जाम नहीं होता था, कितनी बदनामी होती थी। उससे माननीय नीतीश कुमार जी ने आज इस एग्जाम को सुचारू रूप से चालू करा दिया है। हर साल होते हैं, वैकेंसी बढ़ गई है, ज्यादा से ज्यादा छात्र इसमें आ रहे हैं। बहुत से हमारे छात्र अब बन रहे हैं, डीएसपी बन रहे हैं, एसडीएम बन रहे हैं, सब बन रहे हैं। तो हमको थोड़ा सा सरकार पर विश्वास रखना चाहिए, थोड़ा पर सब्र करना चाहिए छात्रों को। निश्चित तौर पर गलत कहीं नहीं होगा, जहां गलत होगा सरकार सक्षम है, सरकार कार्रवाई करने में सक्षम है। ऐसा कोई पाए जाएंगे गलत करते हुए, उन पर कार्रवाई की जाएगी, उनको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। जैसा कि आपने देखा और सुना, साफ तौर पर उनका कहना है कि जो ये वारदात हुई है ये सरासर गलत है, निंदनीय है, और उन्होंने साफ कह दिया है कि चाहे कोई भी हो, इस तरीके का व्यवहार के साथ उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। जी हाँ, एनडीए ही खेमे में भी हम पार्टी, आपको बता दें, पर हम पार्टी से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जो संतोष सुमन है, उन्होंने जेडीयू सांसद को ये संदेश दिया है कि उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। और साथ ही साथ में जब प्रधानमंत्री के दौरे पर जो तेजस्वी यादव ने लगातार, या यूँ कहे आरजेडी पार्टी ने जो टिप्पणियों की बौछार की है, उन्होंने साफ तौर पे तेजस्वी यादव को लपेटे में ले लिया है। उन्होंने कह दिया है कि तेजस्वी यादव तो बिहार के ही नहीं है। जी हाँ, फिर से वही हेलीकॉप्टर और उस चीज़ का दौरा, जब बाढ़ आई हुई थी तो तेजस्वी जी बिहार में नहीं थे। तो ये सारा कुछ मामला जो है वो कहते हुए नज़र आए हैं कि हाँ, तेजस्वी यादव जो है वो बिहार के है ही नहीं, तो वो होते कौन है कुछ कहने वाले। उन्हें बिहार के विकास से ही लेना देना नहीं रहा है। ये तमाम बातें अब एक बार से फिर से बिहार की राजनीति में एक तरीके से कहा जा सकता है कि आग में घी डालने का काम कर सकती है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज़ एक्सप्रेस। धन्यवाद।